हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो नया सेमेस्टर पैटर्न आया है वो पूरा समझाने वाली हूँ विथ डिटेल डिस्कशन। आपका एग्ज़ाम पेपर, आपका मार्किंग पैटर्न, पासिंग मार्क्स कितना होगा, पेपर किस तरीके से डिवाइडेड रहेगा, पूरे सेमेस्टर के अंदर आपको कितने पेपर देने होंगे और उनमें पास होने के लिए आपको किस किस तरीके से पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम लगेगा वो किस पार्ट में किस तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ वो है आपका बॉटनी सब्जेक्ट, जूलॉजी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री सब्जेक्ट और फिज़िक्स सब्जेक्ट। उनका जो चारों का मार्किंग है वो सेम है। बाकी मैथ के मार्किंग में थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पेपर पैटर्न तो आपका मैथ का भी सेम है, जूलॉजी का, बॉटनी का, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सभी का सेम है, लेकिन मैथ के पेपर के अंदर आपको मार्किंग थोड़ी सी अलग मिलेगी। यानी मैथ के पेपर की मार्किंग ज़्यादा है, पेपर पैटर्न आपका सेम रहेगा। पेपर पैटर्न आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वीडियो है वो सभी बीएससी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हो या फिर बायो के स्टूडेंट हो। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले आपका जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से डिवाइडेड है वो चीज़ आप देख लीजिए। जैसे हमने लिया यहाँ पर फर्स्ट सेम, तो फर्स्ट सेम के अंदर आपके 2 थ्योरेटिकल पेपर होंगे, 2 प्रैक्टिकल पेपर होंगे। अब ये जो 2 थ्योरेटिकल पेपर हैं वो आपके डिवाइड होंगे। एक तो होगा आपका मिड टर्म, या फिर आप इस मिड टर्म को बोल सकते हैं इंटरनल असेसमेंट या कंटिन्यूस असेसमेंट। दूसरा होगा आपका EOSE। जब आप अपना सिलेबस डाउनलोड करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो वहाँ पर आपको कोई सा भी सब्जेक्ट का आप सिलेबस डाउनलोड कर लो, आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगी। एक तो होगी MT और एक होगी आपकी EOSE पेपर पैटर्न के अंदर। MT यानी मिड टर्म, EOSE यानी एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 पेपर देने हैं, चाहे आपका थ्योरेटिकल पेपर हो या प्रैक्टिकल पेपर हो, दोनों के अंदर ही 2-2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। अब मैं सबसे पहले बात करूँ आपके थ्योरेटिकल पेपर की, तो थ्योरेटिकल पेपर के अंदर जो आपका पहला पार्ट है वो है कंटिन्यूस असेसमेंट यानी मिड टर्म। दूसरा पार्ट है आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम वाला। यहाँ पर दूसरा पार्ट हो गया आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम वाला। मिड टर्म जो लगेगा वो होगा आपका 30 मार्क्स का और 1 घंटे का ये पेपर होगा आपका। जैसे एज ए क्लास टेस्ट मान लो या एज ए इंटरनल टेस्ट मान लो, आप इस तरीके से आपका छोटा सा पेपर है 1 घंटे का मात्र, जो कि आपको पास करना ज़रूरी है, ठीक है। और इसी के बाद आपका 1 घंटे, जैसे आपने मिड टर्म दे दिया, ये तो हो गया आपका पहला थ्योरेटिकल पेपर। एक होगा आपका सेमेस्टर के लास्ट में, ये वाला लगेगा आपका 3 घंटे का। ये जो सेमेस्टर के लास्ट में आप पेपर दोगे ये आपका 3 घंटे का होगा और इसकी टोटल मार्किंग रहेगी आपकी 120। अब दोनों के अंदर ही आप पासिंग मार्क्स पहले देख लीजिए। जो आपका कंटिन्यूस असेसमेंट होगा उसमें आपको पास होने के लिए 12 नंबर चाहिए, और जो आपका लास्ट में एग्ज़ाम लगेगा मेन 3 घंटे का, उसमें आपको 48 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए 120 में से, ठीक है। ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेम है, कोई सा भी आपके पास सब्जेक्ट्स हो, सभी के अंदर ये 2 तरीके का आपका पेपर पैटर्न रहेगा। यानी इस तरीके से ये आप कह सकते हो कि फर्स्ट सेम के अंदर आपको 2 थ्योरेटिकल पेपर देने हैं और 2 प्रैक्टिकल पेपर देने हैं। प्रैक्टिकल पेपर भी आपके वही, एक तो कंटिन्यूस असेसमेंट के साथ हो गया और एक आपका सेमेस्टर के लास्ट में हो गया। तो फर्स्ट सेम के अंदर 2 थ्योरेटिकल 2 प्रैक्टिकल, सेकंड सेम के अंदर भी आपके 2 थ्योरेटिकल और 2 प्रैक्टिकल। इस तरीके से आपके टोटल, यदि थ्योरेटिकल पेपर ही गिरे जाए तो आपको 2 बार एग्ज़ाम देना है फर्स्ट सेम के अंदर, 2 बार एग्ज़ाम देना है सेकंड सेम के अंदर। लेकिन जो आपका पहला एग्ज़ाम लगेगा ये जस्ट 1 घंटे का होगा, इंटरनल असेसमेंट। तो इसमें आपको ज़्यादा कोई इतना मतलब हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि 2-2 पेपर लगेंगे इस बार, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 1 घंटे का है, इसमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सारे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन ही इसमें आपको दिए जाएंगे। और ये जो होगा आपका 3 घंटे का, ये मेन रहेगा आपका 120 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये जो 120 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका थ्योरेटिकल, इसको मैं आपको पहले समझा देती हूँ अच्छे से कि किस तरीके से आपका ये पेपर आएगा। अब ये जो आपका 120 नंबर का पेपर आएगा सेमेस्टर के लास्ट में, वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपसे 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये जो 8 क्वेश्चन होंगे ये होंगे आपके 24 मार्क्स के। यानी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा और इस हिसाब से आपको 8 क्वेश्चन करनी है।
लेकिन ये जो 8 क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये होंगे आपके शॉर्ट वाले, यानी 2 से 3 लाइन में आप इनके आंसर कर दोगे। इस तरीके से ये आपके 8 क्वेश्चन आएंगे पार्ट 1 के अंदर। इसमें आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपका फर्स्ट सेम का आप सिलेबस देखोगे, ये मैं आपको फर्स्ट सेम को लेकर समझा रही हूँ, यही आपका सेकंड सेम में रहेगा, यही आपका थर्ड सेमेस्टर में रहेगा, यही फोर्थ सेमेस्टर, और यही आपका आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ईयर के अंदर रहेगा। तो जैसे आपका फर्स्ट सेम के अंदर जो आपका सिलेबस, यदि आप देखो सिलेबस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई है ना, तो सिलेबस के अंदर आपको सभी में 4 यूनिट्स मिलेंगी। इन चारों यूनिट्स में से, जैसे इसमें से 2 क्वेश्चन ले लिए, पहली यूनिट्स में से 2, दूसरी में से 2, तीसरी में से 2, चौथी में से 2, इस तरीके से करके टोटल 8 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 के अंदर लिए जाएंगे चारों यूनिट्स को मिलाकर। 24 मार्क्स का आपका पूरा पार्ट 1 रहेगा, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। सेकंड पार्ट पर यदि हम बात करें, इसके सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट रहेगा आपका 24 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, और इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चंस। देखो मैं इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ, यहाँ पर देख लीजिए आप। जो आपका सेकंड पार्ट है, जैसे यहाँ पर आ गया आपका पार्ट 2, पार्ट 2 के अंदर आपसे 4 क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिए जाएंगे, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। अब ये जो 4 क्वेश्चन है, ये चारों यूनिट से आएंगे। आपने सिलेबस देखा होगा तो आपके 4 यूनिट्स है सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। पहली यूनिट से पहला क्वेश्चन, और इसके अंदर होंगे आपके 4 सब पार्ट्स, यानी एक क्वेश्चन के अंदर भी आपके 4 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे, और उनमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरीके से आपके चारों क्वेश्चन के अंदर जो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ना, उनमें से कोई से भी आप 2 कर लेना, चाहे पहला दूसरा, या फिर दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा, जो भी आपको आए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक ही क्वेश्चन 24 मार्क्स का। यहाँ पर ये जो सेकंड पार्ट है ना आपका, सेकंड पार्ट के अंदर आपका एक ही क्वेश्चन 24 मार्क्स का है। तो इस तरीके से यदि हम चारों क्वेश्चन की मार्किंग को मिलाएं, तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए 96 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन के अंदर आपके 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी एक तरीके से कह लो कि 12 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया और 12 नंबर का दूसरा क्वेश्चन हो गया, तो 24 नंबर का आपका एक क्वेश्चन हो गया पूरा मिला के। और यहाँ पर भी आपको जैसे ये है ना कि जैसे आपको पहला क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर 4 चॉइस है, आपने पहला कर लिया, दूसरा कर लिया। अब इन दोनों में से आपको जो भी मतलब चारों में से आए, आपने वो चूज़ करके नहीं 2 कर लिया, यानी 12 नंबर इसके हो गए, 12 नंबर इसके हो गए, तो 24 नंबर आपको मिल गए। फिर आपको ऐसा नहीं करना कि आप इसका तीसरा भी कर लें, इसका चौथा भी कर लें, ये बिल्कुल मत करना। डायरेक्ट आपको इसके 2 क्वेश्चन करने के बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाना है, और सेकंड क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कोई भी आप 2 चूज़ करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस तरीके से जो पार्ट 2 है, उसके अंदर जो आपके 4 क्वेश्चन है, वो करने तो आपको चारों हैं, लेकिन जो उनके सब पार्ट हैं जो 4-4 में डिवाइड है, उनमें से आपको केवल 2 ही अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा पैटर्न। इस तरीके से आपका पेपर आने वाला है, इस तरीके की आपकी मार्किंग होने वाली है। यहाँ पर मैंने आपको पेपर भी समझा दिया कैसा आएगा, मार्किंग भी आपको समझा दी कैसी होगी आपकी। ये आपका पूरा पेपर पैटर्न है। मेन जो आपका एंड ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम है 120 नंबर का है, और आपको 120 में से, यहाँ पर मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, 120 में से आपको 48 मार्क्स लेकर आने हैं पास होने के लिए। ओके, तो ये है आपका, चाहे आप जूलॉजी सब्जेक्ट ले लो, बॉटनी सब्जेक्ट ले लो, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, सभी के अंदर इसी तरीके का आपका पैटर्न रहेगा, इसी तरीके की मार्किंग रहेगी। केवल जो आपका मैथ का पेपर होगा ना, मैथ के पेपर के अंदर क्या है कि ये जो 120 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो इसकी मार्किंग आपकी ज़्यादा हो जाएगी। पेपर पैटर्न तो यही है, वही पहला पार्ट के अंदर 8 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट के अंदर वही 4 क्वेश्चन, 4 सब पार्ट, इसी तरीके से है। लेकिन जो आपका मार्क्स है ना, ये मार्क्स यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, जो मिड टर्म का मार्क्स है और इंटरनल, ये आपका सेमेस्टर एग्जाम का मार्क्स है, ये मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे वहाँ पर, क्योंकि मैथ के अंदर आपका प्रैक्टिकल तो लगता नहीं है, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स भी वो पेपर के मार्क्स में ही ऐड कर लेते हैं। इस वजह से मैथ के पेपर की मार्किंग ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये जो न्यू सेमेस्टर पैटर्न है, ये पेपर की मार्किंग है, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, you can ask me in comment section. I will try to solve your problem. Thank you for watching this video. Please share this video to more Rajasthan University BSc first year students.
क्योंकि ये जो पैटर्न है ये फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हुआ है। आगे जब आप सेकेंड ईयर में पहुंच जाओगे, थर्ड ईयर में पहुंच जाओगे, तब भी आपका यही पैटर्न रहेगा। अभी फ़िलहाल फर्स्ट ईयर में ही ये पैटर्न लागू हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।